Today I am going to describe accounting procedures. Basically, the accounting procedure is very important for those students who don't have basically a commerce in their 11th and 12th, and they have the basically arts and science. Actually, this topic is very important for commerce background, for the person who are doing CA, the person who have a background of arts and commerce. Basically, accounting procedure होता क्या है, सबसे पहले हम कुछ बात करेंगे उसके अंदर. सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स को बताएंगे, ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं, अकाउंट क्या होता है. देयर इज़ अ फॉर्मेट फॉर वेजेस अकाउंट्स. Then there is a classification for the account traditional modern approach. So first of all, I will tell you what is a transaction. Basically, a transaction are recorded in the books of accounts on the basis of some evidence, source documents such as invoice of purchase, invoice for sale, debit and credit notes. Whatever the transactions are recorded in the account, they have some evidence. Suppose they have the invoice, they have debit note, they have a credit note, they have a transfer vouchers, they have a non-transfer voucher. So first of all, you have to record in the transaction in an account. But there is a problem. You have to record only a transaction which involves money. If the transaction is not involved in a money, then you cannot record in the books of accounts or in the books of accounts. Okay. Now, what is account? आप लोगों को सबको पता है कि account होता क्या है, but you don't have know the definition of accounts. So basically, account is a record of transaction under a particular head if it not record only the amount of transaction but also their effect and direction. Account जो है आपका वो केवल रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को एक पर्टिकुलर हेड में. अब ये हेड क्या हो सकता है? सपोज ये हेड आपका सेल्स भी हो सकता है, ये हेड आपका परचेज भी हो सकता है, ये हेड आपका कैश भी हो सकता है, ये आपका राम भी हो सकता है, ये हेड आपका श्याम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये हेड. इट नॉट रिकॉर्ड ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट आल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन. अकाउंट के अंदर आप अमाउंट के साथ साथ उसका इफेक्ट और डायरेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं. अब इफेक्ट एंड डायरेक्शन से आप लोगों को मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर कि इफेक्ट एंड डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? तो इफेक्ट एंड डायरेक्शन का मतलब होता है कि इफ सपोज देयर इज अ डेबिट एंड देयर इज अ क्रेडिट, there is a effect and direction of that particular entry, a particular transaction. Suppose there is a format of wages account. I'll take an example of a wages account, but there are lots of accounts. There are Ram, Sham, Sita, Geeta, purchase, sales, debit, purchase, sales, bad debt, debtor. बहुत सारे हमारे पास ऐसे अकाउंट्स होते हैं that वो हम लोग पर ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है वेजेस अकाउंट्स का. बेसिकली देयर आर टू साइड्स. एक अकाउंट की दो ही साइड होती हैं. फर्स्ट इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट. अभी डेबिट साइड हमारी जो होती है वो हमारी लेफ्ट साइड होती है अकाउंट की, और जो क्रेडिट साइड जो होती है वो राइट साइड होती है हमारी अकाउंट की. ठीक है. दैट इज अ फॉर्मेट फॉर वेजेस अकाउंट्स. डेट पर्टिकुलर जेएफ रुपीस, डेट पर्टिकुलर जेएफ एंड रुपीस. जेएफ मीन्स जनरल फोलियो. यहाँ पर बेसिकली एविडेंस होते हैं हमारे कि भाई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन का सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या रहा है, वो ट्रांजेक्शन हमारी कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्यों आई है, उसका अमाउंट आप यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं. डेट आती है, देन पर्टिकुलर जेएफ एंड रुपीस. बेसिकली द मेन फंडा इज दिस, दैट इज जो हम लोग ये अकाउंट बना रहे हैं, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. ये जो मैं अकाउंट्स बना रही है हमारे डबल एंट्री सिस्टम पर काम करता है. अब डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? इफ सपोज यू आर डूइंग मनी ट्रांजेक्शन, देयर इज अ टू फैक्टर ऑफ द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन. फर्स्ट इज डेबिट एंड अदर वन इज क्रेडिट. यहाँ पर हमारी सिंगल एंट्री भी होती है, बट उसे हम लेटर क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे. बट सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डबल एंट्री है. इफ यू आर सीइंग टू साइड्स ऑफ दैट फॉलो अ डबल एंट्री सिस्टम. मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि जो डेबिट साइड है वो लेफ्ट साइड होती है हमारी किसी भी अकाउंट की, और जो क्रेडिट साइड होती है वो किसी भी अकाउंट की राइट साइड होती है. अब ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि भाई अकाउंट क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होती है, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैसे किया जा सकता है, ट्रांजैक्शन का एविडेंस क्या होता है, उस अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन होती है, उस अकाउंट में क्या इफेक्ट्स होते हैं, उस अकाउंट के अंदर क्या डायरेक्शन की जा सकती है. बट नाउ द अदर वन इज क्लासिफिकेशन. आप लोगों को अब तक ये समझ में आता है कि एसेट अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट होता है, लायबिलिटीज अकाउंट होता है, हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट होता है, हमारे पास एक्सपेंसेस अकाउंट होता है. बट देयर आर टू मेथड्स. बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन कौन से मेथड होते हैं, बट देयर आर ओनली टू मेथड्स फॉर देयर. फर्स्ट इज देयर आर टू क्लासिफिकेशन. बेसिकली यू कैन से देयर आर टू मेथड्स फॉर दैट पर्टिकुलर. फर्स्ट इज ट्रेडिशन एंड अदर वन इज एप्रोच. दीज आर द अप्रोचेस फॉर
doing a journal entry, these are the approaches for recording the transaction. First is traditional and other one is modern approach. अब ट्रेडिशनल अप्रोचेस की अगर मैं बात करता हूँ तो ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत पहले से चली आती है, उसे हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में. फर्स्ट इज पर्सनल एंड अदर वन इज इम्पर्सनल. अब पर्सनल अकाउंट के अंदर भी तीन तरह के हमारे अकाउंट्स हो जाते हैं. अब उस पर्सनल अकाउंट के अंदर हमारा नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव है, और इम्पर्सन में हमारा रियल है और नॉमिनल है. अब ये जो रियल और नॉमिनल है ये आप लोगों ने पहले भी कहीं ना कहीं पढ़े होंगे हमारे साथ कि भाई ये रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होते क्या, उसे मैं बताता हूँ भी एक बार. पहले हम बात करते हैं नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स की. अब नेचुरल पर्सन की अगर मैं बात करता हूँ, दैट इज बेसिकली अ मीन्स पर्सन क्रिएशन ऑफ गॉड्स. इसका मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो क्रिएशन ऑफ गॉड के अंदर आती है वो हमारा नेचुरल पर्सन होता है. जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, ये सारे हमारे जो है वो नेचुरल पर्सन अकाउंट्स होते हैं. एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, आप कभी भी अगर जनरल एंट्रीज करना चाहते हैं या करते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी इन नेचुरल पर्सन के आगे हम अकाउंट का यूज़ नहीं करेंगे. कभी भी हम अकाउंट का यूज़ नहीं करते हैं ऑन द नेचुरल पर्सन के भी हम जनरल एंट्रीज करेंगे, कभी भी आप उसके आगे अकाउंट का यूज़ नहीं करेंगे. ये आपका एक रूल होता है. Other one is artificial person. Basically, this is account of corporate bodies, account of private limited companies, ABC Limited, XYZ Limited. बहुत सारी ऐसी कंपनीज है वो हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आती है. अब रिप्रेजेंटेटिव, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट सर्टेन ग्रुप और पर्सन. कोई भी ऐसा अकाउंट जो किसी ग्रुप और पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है. अब ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या हो सकता है? इसके अंदर हमारा आता है प्रीपेड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग अकाउंट, बिकॉज हो सकता है कि सैलरीज ड्यू हो किसी पूरे फर्म की सैलरीज ड्यू हो सकता है प्रीपेड रेंट ड्यू हो. तो जब भी हम एक ग्रुप की बात करेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव की बात करेंगे कि भाई ये चीज़ें हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये हमारे ग्रुप की हैं, वो हमारा कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. वैसे इसका एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरीज हो सकता है, प्रीपेड रेंट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट. ठीक है. अब हमारा आता है इम्पर्सनल अकाउंट. अब ये इम्पर्सनल अकाउंट दो तरह के होते हैं, दैट इज रियल और नॉमिनल. अब ये रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट होता है हमारा इट रिलेट टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म. इट रिलेट टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म. कोई भी एसेट जो टेंजिबल है और इनटेंजिबल है फर्म के लिए वो हमारे किसके अंदर आता है? रियल अकाउंट के अंदर. आप लोगों को पता है अब हमारी एसेट्स क्या हो सकती हैं? अब हमारी एसेट्स हो सकती है लैंड, बिल्डिंग, अगर मैं बात करूं कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मशीनरी, ये सब हमारी क्या है? ये सब हमारी रियल अकाउंट के अंदर आती है. अब हम बात करते हैं अगला अकाउंट है हमारे पास नॉमिनल. इट रिलेट टू लॉसेस, इनकम एंड गेन ऑफ द पर्टिकुलर फर्म. लॉसेस, इनकम हो गई या मैं कोई भी गेन होता है तो वो हमारा कहलाता है नॉमिनल अकाउंट. इन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल बनाए जाते हैं. वो जो हमारे रूल होते हैं उन्हें हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. बेसिकली अब तक हमने ट्रेडिशनल अप्रोचेस की ही बात करी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे पास था क्या क्या. दो तरह के अकाउंट थे हमारे पास, पर्सनल और इम्पर्सनल. पर्सन में हमारे पास जो भी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव. इम्पर्सनल में हमारे पास है रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. अब मैं इन अकाउंट्स के एंट्रीज की बात करूँ. ये एंट्री जो है ये रिकॉर्ड कैसे की जाती हैं और ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दैट यू हैव टू रिकॉर्ड दीज एंट्रीज. अब हमारे पास आता है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग. अब ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहता क्या है? ये गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग ये कहता है कि ये डिपेंड करता है कि इफ यू आर सपोज पर्सनल अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट है हमारा, या फिर हमारा नॉमिनल अकाउंट है. ठीक है. अगर हमारा पर्सनल अकाउंट है तो रूल कहता है डेबिट इज द रिसीवर, क्रेडिट इज द गिवर. जो रिसीवर है, डेबिट इज द रिसीवर एंड क्रेडिट इज द गिवर. अगर रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट comes in and credit what goes out. अगर हमारा नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट
ऑल इनकम एंड गेन. These are the rules that you can say these are the golden rules of accounting. अभी golden rules of accounting क्या है कि debit is the receiver, credit is the giver. Debit word comes in, credit word goes out. Debit all the expenses and losses and credit all the income and gains. Basically एक ये फॉलो मेथड फॉलो किया जाता है फॉर रिकॉर्डिंग के जर्नल एंट्रीज. पर अगर कोई बच्चा ऐसा है जो आर्ट से है या साइंस बैकग्राउंड से है, उसे अगर चीज़ें ये तो बेसिकली समझने के लिए, इसमें एक छोटा सा हमारे पास रिकॉर्ड करने के जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने का एक मेथड होता है. जो आया वो डेबिट कर दो, जो गया वो क्रेडिट कर दो. बट इसके अंदर कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, की पॉइंट जो होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ परचेजेस की, तो 98% केसेस में आप परचेज को डेबिट ही करेंगे. इसके सम स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें कि आप परचेज को क्रेडिट भी कर सकते हैं. इन द केस ऑफ एडवर्टीजमेंट, इन द केस ऑफ सैम्पलिंग, इन द केस ऑफ फायर, इन द केस ऑफ चैरिटी. जब अगर वो चैरिटी है तो उसे आप क्रेडिट करेंगे. देयर इज ओनली 3% केसेस, 2% सॉरी. नाउ सेल्स, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, और सेल्स रिटर्न है अगर हमारे पास तो वो हो जाएगी हमारी डेबिट. दीज आर द बेसिकली फंडा. अगर ये छोटी सी की एरियाज हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे साइंस से हैं, जो बच्चे आर्ट से हैं. कॉमर्स वालों को भी पता होता है कि हमें कैसे करने हैं, बट वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनके लिए मैंने उन लोगों के लिए की नोट एरिया बता दिया है कि अगर परचेस अकाउंट है तो 98% केसेस में डेबिट होगा. अगर चैरिटी, एडवर्टीजमेंट, सैम्पलिंग है या फिर कुछ और है, जब बेसिकली फायर हो जाती है तो लॉस बाय फायर है, तो इन दैट केस आपकी परचेस क्रेडिट होगी, अदरवाइज वो क्रेडिट नहीं होती. परचेस हमेशा डेबिट रहती है. सेल्स अगर मैं बात करता हूँ तो सेल्स हमेशा आपकी क्रेडिट रहेगी. सेल्स रिटर्न है अगर आप तो डेबिट हो जाएगा. ठीक है. हाँ, अगर मैं आगे बात करता हूँ आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा और साइंस वालों के लिए, आप लोगों को अगर ये रूल नहीं भी याद रहते हैं वाइल डूइंग द जनरल एंट्री, तो आप लोग सिंपल सा फंडा है आपके हमारे दिमाग में कि भाई अगर कुछ आ रहा है तो वो डेबिट होगा, कुछ जा रहा है तो वो क्रेडिट होगा. सिंपल सा फंडा ये रहता है डेबिट एंड क्रेडिट का. ये तो हमारी थी ट्रेडिशनल अप्रोच. बट आज जो हमारे यहाँ बेसिकली यू कैन फॉलो द मॉडर्न अप्रोच फॉर दिस ऑल्सो. अभी मॉडर्न अप्रोच क्या होती है हमारी? जो मॉडर्न अप्रोच ये होती है, देर आर सम 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ओवर इन अ मॉडर्न अप्रोच. एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट. ठीक है. अब एसेट्स की मैं बात करता हूँ, लायबिलिटीज की बात करता हूँ, कैपिटल की बात करता हूँ, रेवेन्यू की मैं बात करता हूँ और एक्सपेंसेस की बात करता हूँ. यू हैव टू फॉलो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. अगर आपके पास एक्सपेंस है और लॉसेस है आपके पास, तो यू हैव टू फॉलो द सेम रूल दैट यू आर फॉलोइंग फॉर द एक्सपेंसेस. एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस. सिंपल. एसेट्स अगर आपकी इंक्रीज हो रही है डेबिट, घट रही है क्रेडिट. लायबिलिटीज बढ़ रही है क्रेडिट, घट रही है आपका डेबिट होगी. कैपिटल इन केस ऑफ इंक्रीज डेबिट, इन केस ऑफ decrease debit, in case of increase credit. Revenue in case of increase debit, in case of decrease credit. Expenses in case of increase debit, in degree in that is credit. अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बात करूं, एसेट्स अगर हमारी बढ़ेगी तो डेबिट होगी, घटेगी तो क्रेडिट होगी. लायबिलिटीज में और कैपिटल में उसका उल्टा हो जाएगा. अगर लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट, घटेंगी तो डेबिट. कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, घटेंगे तो क्रेडिट. इनकम एंड गेन की अगर मैं बात करूँ, रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, बढ़ेंगे तो डेबिट एंड घटेंगे तो क्रेडिट. ठीक है. अब इनसे एक रिगार्डिंग में यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ. सपोज परचेज मशीन ₹2000, paid to creditors, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर, रेंट रिसीप्ट. वैसे दीज आर 3 एग्जांपल्स. इन एग्जांपल की मदद से आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाहता हूँ. परचेज मशीन ऑफ ₹2000, आपने मशीन परचेज करी है 2000 रुपये की. अब इसके अंदर हमारे 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट इज मशीन, देन अदर वन इज परचेज. ठीक है. अभी मैंने आप लोगों को बताया था आपने मशीन परचेज करी है. ठीक है. सॉरी, यहां पर आएगा हमारा कैश.
परचेज मशीनरी 2000 ऑन कैश, ठीक है। हम इसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, मशीन एंड कैश। मशीन एंड कैश बोथ आर द एसेट्स अकाउंट। अगर आपने परचेज करी है मशीनरी तो आपका कैश गया होगा। कैश बेसिकली हमारा क्या होता है, एसेट होता है, और मशीन भी हमारी क्या होती है, एसेट होती है। अगर हमारे पास मशीन आई है तो वो डेबिट हो जाएगी, अगर कैश हमारे पास से गया है तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को एक सिंपल सा फंडा बताया था, जो आएगा वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। हमारे पास क्या आया, मशीन आई, मशीन को हमने डेबिट कर दिया, कैश गया, कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। पेड टू क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को पे करा इन कैश। फॉर एग्जांपल देयर आर दो यहाँ भी दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है, कैश एंड क्रेडिटर। अगर आपने क्रेडिटर को पे करा तो आपकी लायबिलिटीज कम हो गई है। जो अगर आपकी लायबिलिटीज कम होगी तो आप उससे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और एसेट्स कम होने पर क्या हो जाती है, क्रेडिट, ठीक है। रेंट आपने क्या करा, रिसीव करा। अब जब रेवेन्यू, इनकम एंड गेन की बात करूं, जैसे ही आपने रेंट रिसीव करा आपके पास कैश आया होगा, और रेंट, देयर आर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व। जैसे ही हमारे पास रेंट रिसीव्ड हुआ, हमने कैश को क्या करा, डेबिट, और रेंट को क्या कर दिया, क्रेडिट। बेसिकली दिस इज द सिंपल फंडा फॉर रिकॉर्डिंग एनी एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यू हैव टू फॉलो वेदर अ ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। आप इन दोनों अप्रोचेस में कोई सा भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। इफ़ यू आर फॉलोइंग अ मॉडर्न अप्रोच वो भी गलत नहीं है, इफ़ यू आर यूजिंग अ ट्रेडिशनल अप्रोच वो भी गलत नहीं है। क्योंकि आज के टाइम में हम लोग बेसिकली मॉडर्न अप्रोच को बहुत फॉलो करते हैं कि ये आया वो डेबिट, ये गया वो क्रेडिट। क्योंकि बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, बट यू हैव टू लर्न बोथ द अप्रोचेस, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।